और न्यूज काउंटर में अब अगली खबर का वक्त हो गया। उत्तराखंड के मंदिरों में गैर मुस्लिमों की एंट्री बैन होने वाली है। ध्यान रखिएगा, अब बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उत्तराखंड के किसी भी मंदिर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड की मंदिर समितियों ने चार धाम की धार्मिक पवित्रता और परंपराओं की रक्षा का हवाला देते हुए गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो चार धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन के फैसले का स्टेटस क्या है, यह भी आप जान लीजिए। गंगोत्री धाम में फैसले का ऐलान हो गया है, यहां एंट्री को बैन कर दिया गया है। बद्रीनाथ धाम में फिलहाल यह प्रस्ताव सामने आया है। इसके साथ साथ केदारनाथ धाम में भी प्रस्ताव पर मंथन जारी है। यमुनोत्री धाम की समिति ने भी जल्द इस बाबत फैसला करने का ऐलान करने की घोषणा की है। तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने फैसले का बचाव किया है और क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। देखिए, श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ धाम कोई पर्यटक स्थल नहीं है। ये सनातन परंपराओं का एक सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ प्रवेश का प्रश्न नागरिक अधिकार का नहीं है, बल्कि एक धार्मिक आस्था का केंद्र है। जो सनातन धर्म है, क्योंकि ये दो धाम है, इनकी एक आदि शंकराचार्य के कालखंड से ये व्यवस्था बनी है। कोई ये ऐसा कोई नया नियम हमने कोई लागू नहीं किया है। हम सबका मानना भी है और हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, जो संत समाज है, सभी का ये मानना है कि इस प्रकार के जो हमारे धार्मिक संस्थान हैं, इन धार्मिक आस्था के केंद्रों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। तो उत्तराखंड के चारों धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन पर TV9 भारतवर्ष सवाल पूछ रहा है। क्या है सवाल कि अचानक गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन का कारण आखिरकार क्या है? स्थानीय मुसलमान कारोबारियों का मौके पर क्या होगा? क्या निवारण दिया जाएगा? इसके साथ खच्चर चलाने वाले गैर हिंदुओं का इसमें क्या कोई प्रावधान होगा? वो कहां जाएंगे? हिंदू परिवार का ड्राइवर अगर मुसलमान हुआ तो क्या करेगी सरकार? और गैर हिंदू सरकारी अफसरों की एंट्री को लेकर क्या प्लान है सरकार के पास? सुरक्षा में तैनात गैर पुलिसकर्मियों की इन धामों में एंट्री कैसे कराया जाएगा? यह बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। तो देखिए, ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर समझना आवश्यक है कि आखिरकार ये क्या है और क्यों सरकार अचानक इस फैसले को कर रही है। पहले हरिद्वार में किया गया और उसके बाद अब इस फैसले का इंप्लीमेंटेशन जो है वो उत्तराखंड के चारों धाम में किया जा रहा है। उन चारों धाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।